हम शिव की जो अविरल भक्ति है उसका मात्र एक अंश अगर उतार लो तो शायद हमारे जीवन की सारी दुविधा, सारा दुख और सारी तकलीफें एक क्षण में समाप्त हो जाए। एक क्षण। यदि हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को मात्र एक क्षण की भी भक्ति अगर हमारे जीवन में उतार लें तो हमारी दुविधाएं, हमारे दुख, हमारी तकलीफें समाप्त हो। हम भगवान की शरण कब लेते हैं? हम शिव की शरण कब लेते हैं? थोड़ा सा जब हमारे जीवन में बहुत सारा दुख, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारा कष्ट आ जाता है। एक्सीडेंट हो गया, तब किसी ब्राह्मण देवता ने कहा कि महामृत्युंजय के पाठ कराओ। शिव की शरण में भेजा। कर्जा हो गया, किसी ब्राह्मण देवता ने कहा कि पीपल के नीचे जाकर दीप लगाओ। बहुत तकलीफें जब बढ़ गईं, बहुत दुख जब बढ़ गया, तब फिर भेजा कि जाकर शंकर के मंदिर में दही चढ़ाओ या दूध चढ़ाओ। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको कोरोना नहीं हुआ होगा। कितने लोग हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ था? इसको नहीं हुआ था ना? हाँ, रखिए। अब एक बात बताओ, आपको कोरोना नहीं हुआ, उसके बाद भी वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया? लगवाया ना? क्यों लगवाया? कि मान लो वैक्सीन अगर लगवा लेंगे तो ये कोरोना का असर अपने ऊपर नहीं होगा। कोरोना का असर अपने ऊपर नहीं होगा। अब तुम्हें कोरोना हुआ ही नहीं था, तुमने फिर भी वैक्सीन लगवाई। चेचक हुआ नहीं, फिर भी चेचक का टीका लगवाया। पैरालिसिस नहीं हुआ, फिर भी पोलियो की 2 बूंद दवा पी। क्यों? किस लिए? कि अगर हमने आज अगर वैक्सीन लगवा लिया तो हमको आगे चलकर कभी भी अगर कोरोना का लक्षण आता भी है तो हम बच सकते। पोलियो की 2 बूंद इसलिए पी कि कभी जिंदगी में अगर ये लक्षण आता भी है तो पोलियो की दवाई से वो ठीक हो जाए। चेचक का टीका इसलिए लगवाया कि आने वाले समय में कभी कोई तकलीफ हो तो वो बच जाए। उसी तरह कोरोना होने पर वैक्सीन लगवाना ये उत्तमता नहीं, कोरोना होने के पहले वैक्सीन लगवाना जरूरी है। उसी तरह दुख आने से पहले शिव का नाम लेना चालू कर दो तो दुख आना वाला है। कष्ट आएगा ही नहीं, तकलीफें आएगी। हमारी आदत क्या है? जब बहुत नज़दीक में कोई आता है, बहुत नज़दीक में बीमारी बढ़ जाती है, बहुत नज़दीक में तकलीफ आती है, तब हम लोग भागते हैं।
और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारा बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई, आया बुढ़ापा, तब हमको उस ईश्वर की याद आ गई। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। बुढ़ापा आया तब परमात्मा की याद आई, तो परमात्मा ने भी सोचा, रोटी ताजी थी जब दे देती गाय को तो गाय भी दुआ देती, रोटी जब पूरी कड़ली हो गई पानी में गल गई तब तूने गाय को दी, तो गाय ने भी सोचा गली सड़ी रोटी मुझको दी। बचपन अच्छा था, भगवान को देना था, जवानी अच्छी थी, परमात्मा को देना थी। हमने कभी भी इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारा दुकान छोड़ो, तुम तुम्हारा घर छोड़ो, तुम तुम्हारा परिवार छोड़ो। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती, क्योंकि शंकर भगवान कभी अपना घर नहीं छोड़े, तो हम तुमको क्यों कहें कि घर छोड़ कर जाओ। शिवजी ने कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो हम तुमको क्यों कहें कि पत्नी को छोड़कर गंगा जी में जाकर बैठ जाओ। शिवजी ने अपने बच्चे नहीं छोड़े, तो हम क्यों आपसे कहेंगे कि अपना बुढ़ापे में अपने बच्चों को छोड़कर कहीं जाकर बैठ जाओ। क्यों कहेंगे। शिवजी का परिवार ये कहता है कि अपने नजदीक में अपनी पत्नी को भी रखो, अपने नज़दीक में अपने बच्चों को भी रखो, अपने नज़दीक में अपने परिवार को भी रखो, और उन सब को रखकर भी अपनी साधना में तल्लीन रहो, अपनी भक्ति में तल्लीन रहो। इसमें भेद नहीं होना चाहिए। कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। कह देना सीहोर वाला महाराज मना करा, हम तो हमारा घर नहीं छोड़े। कोई कहे तुम अपना व्यापार छोड़ दो, बहुत व्यापार करो, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना व्यापार करो, भगवान तुमको इतनी कृपा कर दे कि तुम्हें रात दिन कमाने से फुर्सत ही ना मिले। मना नहीं। तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना तुम व्यापार करो, मना नहीं। अच्छा कमाओ, पर तुम्हारी कमाई के साथ में एक बात का और याद रखना कि वो कमाई का कम से कम 100 रुपए में से 10 रुपए ऐसे कमाना कि वो 10 रुपए